हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुखाम से संबंधित डिजीज है। सामान्य जुखाम जिसको कहते हैं हम लोग। यह रोग कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, संक्रमण क्या है, और अगर हो गया ये रोग तो कुछ बचाव के जो उपाय हैं उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम, यह रोग रहीनो वायरस से होता है। कहने का मतलब आप लोग वैसे भी आम बोलचाल की भाषा में सुने होंगे, वायरल डिजीज मतलब विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग, यानी कि सूक्ष्म जीवों से बहुत प्रकार के रोग होते हैं। तो उसमें से एक है वायरल डिजीज, ये है रहीनो वायरस। रहीनो वायरस जो है एक ऐसा वायरस होता है जिसके कारण क्या है, सामान्य जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड होता है। यह रोग रहीनो वायरस से होता है। यह नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है, यानी कि जो हमारे नाक होते हैं, नाक के बीच में एक दीवार सी संरचना पाई जाती है। दोनों तरफ से जो है ये वायुमार्ग को क्लियर करता है। वायुमार्ग के रास्ते से ही हम लोगों के फेफड़ों तक वायु जाता है। तो ये श्वसन पथ जो हम लोगों का श्वसन क्रिया करने का एक रास्ता है, उसी को हम श्वसन पथ कहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रवेश करता है या पहुंचता है। श्वसन पथ में संक्रमण करता है, नाक तथा श्वसन पथ में संक्रमण करता है। इसका फेफड़ों पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब अगर ये सर्दी जुखाम जो बीमारी है, इससे माना जाए कि फेफड़ों पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फेफड़ों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लक्षण की बात करें हम, नासीय संकुलता, नेजल कंजक्शन, और आस्त्राव, कंठदाह, स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। कहने का मतलब लगभग सभी व्यक्ति कभी न कभी जुखाम से पीड़ित हुए होंगे, और जुखाम से पीड़ित होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा फ़ायदेमंद भी है। अगर जिस व्यक्ति को कभी जुखाम नहीं होता है, कभी ना जुखाम हो, उस व्यक्ति को सेवरा की पीलिया होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जुखाम हो जाने से क्या है, हमारे शरीर के जो वेस्ट कुछ मटेरियल्स रहते हैं वो बलगम के रास्ते फिर उसमें बाहर हो जाते हैं, और उस दौरान हमारे जो बॉडी के एंटीजन्स होते हैं, प्रतिजन होते हैं, जो इम्यून सिस्टम है हमारा, ये भी अपना एक्टिव हो जाता है। जैसे कहने का मतलब बॉर्डर पर अगर सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको दुश्मन का सामना ना करना पड़े, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमको कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, हम क्यों ऐसा यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हम लोगों की बॉडी में जो सैनिक होते हैं, जो इम्यून रिस्पांस होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज जो होते हैं, ये सब काम क्या करते हैं, जैसे IgG, IgE, IgA, ये सब जो प्रतिरक्षी हैं, ये लड़ने का काम करती हैं, रोगाणुओं से लड़ने का काम करती हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं, ताकि हमारे शरीर जो है स्वस्थ रह सकें। तो नासीय संकुलता यानी कि नाक, जैसे जुखाम जब हो जाता है तो थोड़ा सा कुनकुनाहट होती है, हमेशा हाथ नाकों पर ही जाता है। और आस्त्राव, कंठ दाह, यानी कि जो गला है, कंठ है, यहाँ थोड़ा खराश होता है, थोड़ा खराश होता है, गर्मी सी महसूस होती है नाक के रास्ते, और उसके बाद मुंह के रास्ते जो भाप निकलता है वो ज़्यादा हीट होता है। जुखाम के केस में थोड़ा फीवर भी हो जाता है, शरीर की तापमान भी कुछ मात्रा में बढ़ जाती है। सर्दी जुखाम बुखार तीनों एक साथ हो जाते हैं। स्वर रुक्षता अर्थात जो आवाज़ है, जुखाम की केस में एक सामान्य व्यक्ति जितना अच्छा बोल सकता है, वैसे सामान्य जुखाम से पीड़ित व्यक्ति जो है नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि जो है कंठ से संबंधित थोड़ा सा जो है आवाज़, जो हम लोगों के वोकल आर्गन होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होते हैं, वहाँ से आवाज़ फटी आती है। खांसी आता है सर्दी जुखाम में, सिर दर्द भी होता है, थकावट भी होता है। इसके साथ साथ ये 3 से 7 दिन तक रहता है। सर्दी जुखाम जो अगर हो गया तो 3 से 7 दिन तक रहता है, और इस रोग से कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं रहती है। इस रोग में व्यक्ति अगर थोड़ा सा क्या है कि काढ़ा का प्रयोग करता है, कहवा का प्रयोग करता है, तो इन सब से जो है ये सामान्य जुखाम बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। गर्म पानी का सेवन किया जाए, ठंडे चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ कर लिया जाए।
संक्रमण, अब इसमें हम संक्रमण की बात करते हैं। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, अगर ये रोग है तो इसका संक्रमण कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में नहीं बल्कि इसी बिंदु पर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है संक्रमण। संक्रमण जो है संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। कहने का मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है, मान लीजिए हम ही हैं, सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, अब आसपास हमारे 4-6 लोग हैं, वहीं हम वैसे बिना चेहरे को ढके हुए, बिना फेस मास्क लगाए हुए छींक देते हैं, खांस देते हैं, तो हमारे नाक के रास्ते, माउथ के रास्ते जो है कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो आसपास के व्यक्तियों में श्वसन माध्यम से फिर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें रहीनो वायरस होता है, और ये रहीनो वायरस फिर सामने वाले व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। तो एक हिसाब से संक्रामक रोग की श्रेणी में भी रखा जा सकता है इसको। संक्रमित व्यक्ति के छींकने और नाक से निकले स्राव से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है, बता दिया गया इसके बारे में। आगे है जुकाम से संबंधित जुकाम से संक्रमित व्यक्ति जब गंदे हाथों से बर्तन, पुस्तक, कलम या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाज़ों के हैंडल आदि को छूता है तो इन वस्तुओं को प्रदूषित कर देता है, और इन प्रदूषित वस्तुओं से भी संक्रमण फैलता है। कहने का मतलब अगर हम सामान्य जुकाम रोग की बात करें, इसका संक्रमण कैसे होता है, तो संक्रमण जो है, पहली बात तो क्या है कि एक संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से आसपास के व्यक्तियों में इसके जो रोगाणु हैं, जो विषाणु हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जैसे आप कोविड-19 के दौरान देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, हैंड सैनिटाइज किया जाए, हैंड वॉश किया जाए समय समय पर। उसके साथ साथ क्या है कि अगर किसी चीज़ को कोई दुकानदार दे रहा है तो उसको बहुत दूरी तक के लोगों से क्या करता था कि मतलब दूरी से उसको उठाइए सामान, आप थोड़ा आगे स्टैंड कुछ बना देते थे कि एकदम पास में नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बना रह सके। और उसके साथ साथ अगर जो है कोई रेलवे में सफ़र करता था तो उस दौरान क्या है कि वहाँ पर भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल गाइडलाइन लागू किए गए थे उसका पालन करना पड़ा। ऐसे ही यहाँ है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, जुकाम से संक्रमित व्यक्ति है, गंदे हाथों से वो अपना हाथ सैनिटाइज नहीं किया, हैंड वॉश नहीं किया है, तो फिर क्या है, वो अपने हाथों से बर्तन को, किसी बर्तन को छू देता है, जैसे होटल पर बैठा चाय पीने या पानी पीने, तो फिर उसी जग से वो उठा लिया। अब सामने वाला व्यक्ति भी उसी हैंडल को पकड़ करके जग से अपना गिलास में पानी लेकर के पीने लगा, तो होता क्या है कि उसके हाथों के रोगाणु, फिर वो कभी चेहरे पर अपना हाथ रखा तो उसके हाथों से जो पैथोजन हैं, जो ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं हाथों के माध्यम से। इस वजह से बोला जाता है कि आपको जब तक आप हैंड वॉश ना करें या हैंड सैनिटाइज ना किए रहें, तब तक अपने चेहरे को हाथों से बार बार नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जो है जो श्वसन संबंधित बीमारियां हैं, जैसे इसमें सामान्य जुकाम से संबंधित चीज़ें हैं या संक्रामक बीमारियां हैं जो नाक के माध्यम से या माउथ के माध्यम से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसको होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। फिर आगे बात की जाए, कलम या कंप्यूटर के कीबोर्ड, कलम या कंप्यूटर के कीबोर्ड, अगर कोई पेन रखा गया है, उसी पेन से मान लीजिए हम ऑफिस गए, ऑफिस में सिग्नेचर किए अपना, उसके बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी आया उसी कलम से सिग्नेचर कर दिया, तो ऐसे ऐसे करके कई व्यक्ति अगर उसी से सिग्नेचर कर रहे हैं तो होता क्या है कि संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, संक्रमण हो जाता है। आगे है कंप्यूटर के कीबोर्ड, अगर हम कहीं गए साइबर कैफ़े में, अब उसके बाद हम आधा घंटा, हमारा ऑफिस कुछ काम है, हम सिस्टम पे बैठ गए, अब कीपैड को हम यूज़ कर रहे हैं, हम संक्रमित व्यक्ति हैं, जुकाम से पीड़ित हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति आएगा वो भी उससे पीड़ित हो सकता है, क्योंकि जो है उसी कीपैड का प्रयोग वो भी करेगा बार बार। आगे है दरवाज़ों के हैंडल आदि को छूता है, अगर कोई दरवाज़ा है उसके हैंडल को छूता है तो दूसरा कोई व्यक्ति आया उसके हैंडल को छुआ, जैसे मॉल में जाइए, गेट अगर आगे है तो वहाँ कोई आपको मार्केटिंग करना है, आप गए, कोई दूसरा आया, अभी थोड़ी पता है कि कौन व्यक्ति संक्रमित है, आप कहाँ इतना ध्यान पे दे पा रहे हैं, इस वजह से वहाँ भी संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।
तो इन वस्तुओं को प्रदूषित कर देता है और इन प्रदूषित वस्तुओं से भी संक्रमण फैलता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।